नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा में, ए आंसर होगा। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या आरंभ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता माना गया है, डी आंसर होगा। यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी। संस्कृत भाषा के पहले वैयाकरण कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पाणिनि। व्याकरण के विशेषज्ञ को वैयाकरण कहा जाता है। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी जो है व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, अष्टाध्यायी। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण जो है जैन धर्म से संबंधित है, बी आंसर होगा। इसे संलेखना भी कहा गया है और श्वेतांबर शाखा में जो है इसे संथारा कहा जाता है। वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय। इसने 1198 ईस्वी में आबू पर्वत के समीप गौरी को पराजित किया। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की पराजय पृथ्वीराज चौहान से उसकी भारत में दूसरी पराजय थी। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उसका स्त्री होना। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में वह पहली महिला शासिका थी। निम्नलिखित में से किसे दूसरा सिकंदर माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी कौन सी है? आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी अमरावती, बी आंसर होगा। 2 जून 2014 के तेलंगाना राज्य के गठन के बाद जो है हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश नहीं तेलंगाना की राजधानी बन गई, तेलंगाना के क्षेत्र में अवस्थित है। और तत्कालीन रूप से जो है आंध्र प्रदेश की भी राजधानी थी। नई राजधानी अमरावती को डेवलप किए जाने के बाद जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है। आपको बता दें कि सबसे पहले भाषाई आधार पर गठन जो है आंध्र प्रदेश का ही किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को। कोंकणी कहाँ की शासकीय भाषा है? कोंकणी गोवा की शासकीय भाषा है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कच्छ के रण में। कोरी क्रीक जो है एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रण में स्थित है और यह मुख्यतः दलदली भूमि है और यहीं पर भारत और पाकिस्तान की सीमा है जहां की विवाद चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वां। भारत का जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। इसके पहले जो 6 सबसे बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से वे हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इनके बाद भारत का स्थान है 7वां और भारत का जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेम्बनाथ झील कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में।
वेमनाथ झील जो है केरल में अवस्थित है और ये केरल की सबसे बड़ी झील है जिसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मृदा को सिंचाई की आवश्यकता कम है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। यह कौन सी मिट्टी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को जो है ये जो है सिंचाई को की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये नमी को रोक कर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान की संभावना क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 से 7। जिस भूमि का उर्वर पीएच मान 6 से 7 है वो फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और आपको बता दें कि भूमि का पीएच मान का जो है कम होने से वो मिट्टी अम्लीय कहलाती है और अधिक होने पर वो मिट्टी क्षारीय होती है। और अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय दोनों स्थिति जो है फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। फसल के लिए उपयुक्त स्थिति जो है उसका पीएच मान 6 से 7 के बीच होना मिट्टी का, वो सर्वाधिक उपयुक्त स्थिति है फसल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? यानी कि कृषि के किस प्रकार में कम क्षेत्र में जो है अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, यानी कि कौन सा कृषि का प्रकार जो है श्रम साध्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यापारिक बागवानी। व्यापारिक बागवानी। नेक्स्ट है, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्षांश। विभिन्न अक्षांश के अनुसार ही जलवायु पेटियों का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% है। दूसरा स्थान ऑक्सीजन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक है? साफ मौसम का, तूफान का, बर्फबारी का, भारी वर्षा का? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तूफान का। नेक्स्ट है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्य के कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 160 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया। उसमें कहा गया है संविधान में कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग एवं त्वरण दोनों ही नियत होते हैं। ऑप्शन ए आंसर होगा, लेकिन वेग की दिशा जो है हमेशा बदलती रहती है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, अभिसारी दर्पण। यह अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को फोकस बिंदु पर कन्वर्ज करता है, एक बिंदु पर। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु अविभाज्य होते हैं और इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। केले के बीज क्यों नहीं बनते? क्योंकि केले में परागन नहीं होता। निम्न में से कौन अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यीस्ट। अल्कोहल का निर्माण किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है जिसमें यीस्ट का उपयोग किया जाता है। ऑक्टेन संख्या किसके गुणवत्ता की माप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पेट्रोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह केंद्र की ओर झुकता है। सी आंसर होगा, भीतर की ओर झुकता है। किस स्मृति में
28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रमन प्रभाव दिवस, रमन इफेक्ट डे के रूप में। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 ईस्वी में भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। रमन प्रभाव के महत्व को देखते हुए इसके आविष्कार की तिथि 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एथिलीन ग्लाइकॉल। जब पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से भी घट जाता है, जिससे ठंडे प्रदेश में स्वचालित इंजन में पानी नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट थे। डी आंसर होगा। सुंदरलाल बहुगुणा की भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन प्रणेता जो है वो चंडी प्रसाद भट्ट थे। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रामगंगा नदी से। भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सौर शक्ति। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों की रैंकिंग में कौन सा मिलान गलत है? भारतीय शहरों को जो रैंकिंग प्राप्त हुई है इसमें, इसका कौन सा मिलान देखें आपको गलत है? हैदराबाद 85, दिल्ली 86, मुंबई 92, बेंगलुरु 95। इसमें जो है मुंबई की रैंकिंग 92 नहीं 93 है, इसलिए आंसर हो जाएगा गलत मिलान ऑप्शन सी। डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अपना रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है? मुरैना में। सी ऑप्शन, मुरैना। भारत ने हाल ही में किस देश से आयात होने वाले विटामिन सी के खिलाफ एंटी डोपिंग जांच प्रारंभ किया है? इसका आंसर होगा चीन। ए ऑप्शन, चीन। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने का घोषणा किया है? अयोध्या एयरपोर्ट। डी ऑप्शन, अयोध्या एयरपोर्ट। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी बनाया जाएगा। इसका निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा करने की योजना है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने या उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने के लिए कितना समय दिया है? इसका आंसर होगा 12 सप्ताह। ऑप्शन बी, 12 सप्ताह। वर्तमान में असम राइफल्स का नियंत्रण गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। हाल ही में किसने डिजिटल क्रेडिट कार्ड लेजी यूपीआई लॉन्च किया है? लेजी यूपीआई किसने लॉन्च किया है? डिजिटल क्रेडिट कार्ड लेजी पे ने। ऑप्शन बी, लेजी पे। भारतीय रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर होगा विनोद कुमार यादव, वीके यादव। ए ऑप्शन। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्य के प्रयोग। हिंदी में इसका शीर्षक है, किताब का नाम है सत्य के प्रयोग, और अंग्रेजी में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ।
और इनकी आत्मकथा जो है मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के मुजाहिद हैं भारत के प्रवासी मुस्लिम। भारत के प्रवासी मुस्लिम जो कि आज़ादी के समय भारत के क्षेत्र से पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए और वे आज पाकिस्तान के नागरिक हैं, उन्हें ही पाकिस्तान में मुजाहिद कहा जाता है। और व्यवहार में जो है उन्हें वहाँ के लोगों जैसी सुविधाएं प्राप्त नहीं है, भेदभाव किया जाता है उनके साथ। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किराना घराने से। नेक्स्ट है, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन हैं? ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं खुशवंत सिंह। बी आंसर होगा। हरमंदिर साहब कहां स्थित है? बिहार के पटना में। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और उसका क्लास करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर क्लासेस चल रहे हैं और नए बैच भी शुरू होने वाले हैं। देखिए, अपकमिंग बैचेज ये शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से शुरू होने की तिथि है और ये समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 को। विजय बीपीएससी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है ये, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और देखिए, अपकमिंग बैच दूसरा है टारगेट बीपीएससी, ये भी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है इंग्लिश में, बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इसके प्रारंभ होने की तिथि है 17 दिसंबर और ये चलेगा 10 सितंबर 2021 तक। और जो बैचेज चल रहे हैं ऑनगोइंग बैचेज, वो देखिए 30 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है और समाप्त होने की तिथि है 10 दिसंबर, 20 दिसंबर को समाप्त होगा। दूसरा जो बैच है करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और मैथ के लिए, वो 28 नवंबर को शुरू हुआ है और समाप्त होने की तिथि है 20 दिसंबर को। अपकमिंग टेस्ट सीरीज देखिए, डेली T20 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, मंडे टू फ्राइडे 8 PM। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले कि आपको अनअकैडमी ज्वाइन कैसे करना है, तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर सिलेक्ट कीजिए बीपीएससी। बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपके सामने आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। तो कैसे सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना है, आपको टाइप किए यहाँ बीपीएससी, फिर ये ऑप्शन आया, उसके बाद देखिए गेट सब्सक्रिप्शन यहाँ है। यहाँ आपको सब्सक्रिप्शन के लिए क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। फिर आपके सामने देखिए आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का, 24 महीने, जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसे क्लिक कीजिए। मान लीजिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं इसे, सिलेक्ट किए, उसके बाद नीचे देखिए आएगा प्रोसीड टू पे। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर एंटर करना हमारा रेफरल कोड। रेफरल कोड देखिए आपके सामने है MMM101, MMM101, ये आपका रेफरल कोड है। इसे डालने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इस कोड का फायदा यह है कि अनअकैडमी के फ्री क्लासेस जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहां भी आपको इस कोड का यूज करना है। बिना इस कोड को यूज किए आप फ्री क्लासेस भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आगे उसके बारे में बताया जाएगा फ्री क्लासेस के बारे में। तो जब आप यहाँ कोड डालेंगे, इस स्थान पर जब आप कोड यूज करेंगे, उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करेंगे, उसके बाद आपके सामने होगा लाइव क्लास अटेंड करने का मौका। तो देखिए हाउ टू अटेंड लाइव क्लास, इसमें आप जो भी सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट करके लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। व्यू पीडीएफ, आप यहाँ पीडीएफ भी देख सकते हैं। इस तरह देखिए डाउट क्लियरिंग सेशन में आप भाग ले सकते हैं। डाउट क्लियर करना आपको, देखिए यहाँ डाउट क्लियरिंग सेशन। क्विज अटेम्प्ट कैसे करें, तो ये देखिए वीकली क्विज, आप वीकली क्विज भी अटेंड कर सकते हैं। यहाँ आप बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी देख सकते हैं, पूरा डिटेल से दिया हुआ है, देखिए सभी बिंदु को। टॉप एजुकेटर्स देखिए अनअकैडमी के आपके सामने हैं, टॉप एजुकेटर्स। और दोस्तों, न्यू फ्री प्लान देखिए अनअकैडमी का 1 दिसंबर को लॉन्च हो चुका है। आपके सामने है बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान, देखिए पूरा डिटेल दिया गया है। स्पेशल क्लासेज, फुल लेंथ टेस्ट, लाइव क्विज, T20 सीरीज। लेकिन दोस्तों, फ्री क्लासेज भी आपको ज्वाइन करने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। यहाँ देखिए एंटर कोड है, यहाँ पर आपको कोड यूज करना है MMM101। इस कोड को यूज करने के बाद ही आपका एक्सेस हो पाएगा फ्री क्लासेज।
यहाँ आपके सामने फ्री स्पेशल क्लासेस का डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डिटेल से।